महारानी मोए भूलो ज्ञान बताए जा। मेरी मैया मेरो बिगड़ो साज बनाए जा। अरे पहले मैया तू ही मनाई, अरे पहले मैया तू ही मनाई। माता शारदा करो सहाई। महारानी जग जननी निकभूरा हंस सजाएगा। मेरी मैया मोहे भूलो ज्ञान बताएगा। मेरी मैया मेरो बिगड़ो साज बनाए जा। महारानी मोहे भूलो ज्ञान बताए जा। लेके आए जा बीड़ा बाजो, लेके आए जा बीड़ा बाजो। आए कि मेरे कंठ बिराजो। मेरी मैया महारानी मेरो बिगड़ो साज बनाए जा। मेरी मैया मोए भूलो ज्ञान बताए जा। मेरी मैया मोए भूलो ज्ञान बताए जा। महारानी मेरो बिगड़ो साज बनाए जा। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। श्री हर हर गंगा के किनारे 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे सुंदर आश्रम पर विराजमान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज भगवान की इस कथा को चलते हुए सप्तम दिवस यानी 7वां दिन है। महाराज जी ये धूप बत्ती नीचे लगा देना, ठीक है? थोड़ा गला पकड़ती है धूप बत्ती। और ये अब तो ये कैमरा चल रहा है, इसमें थोड़ा धुंधला बनाएगा। धूप बत्ती अच्छी चीज है, लेकिन क्या करें, थोड़ा गला दिक्कत हो जाती है। नीचे रख दो, नीचे उठा के। हाँ चालू हो गई भैया, देखो प्रिया कैसेट लाइव पर लाइव टेलीकास्ट। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा सवर्ण को फोटो है ये। टेढ़ो मेढ़ो मुंह मत करियो, फिर टेढ़ो मेढ़ो आए। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तजनों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, आज भगवान की इस रसमयी कथा को चलते हुए सप्तम दिवस यानी 7वां दिन है। लेकिन क्षमा करें, जो कंस वध की लीला है वो खैर कल होनी थी, लेकिन आज तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि जल्दी कंस वध होगा, उसके बाद में रुक्मणी मंगल होगा। कंस वध की तैयारियां करवा दीजिए। आज भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण अपने
साथियों सहित मां यशोदा को छोड़ करके और जब वहां से चले वृंदावन से मथुरा की ओर यमुना मैया को पार किया है और पार करने के बाद जब यमुना मैया को पार किया और भगवान कन्हैया और उनके सभी सखा मथुरा नगरिया में पहुंचे। मथुरा नगरिया में जब पहुंचे हैं तो आगे बढ़ते चले गए भगवान कन्हैया। क्या देखा है भगवान श्याम सुंदर ने? सामने से कंस का एक धोबी आ रहा है। धोबी जो दारू के नशा में धुत, कहूं जाओर चलो जाए, कहूं बाओर चलो जाए, पूरी गली में अकेलो ही बने। भगवान कन्हैया बोले, भैया कौन है आप? बोले हम कंस के धोबी हैं। इस पोटली में क्या है? कहा इसमें कंस के कपड़ा हैं। बोले आप कौन हैं? बोले हम कंस के मेहमान हैं और कपड़ों से बड़े परेशान हैं। ऐसा करो इसमें से थोड़े कपड़ा हमें दे दो, आपका एहसान और हमारा काम हो जाएगा। तो उसी समय कहा कंस के कपड़ा पहनने की औकात है तुम्हारी? भगवान बोले धोबी। अब धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबा। और दबे कैसे परीक्षित महाराज? जब दबा दबनवाई कहाँ है? हाँ, एक कवि कह रहा है कि इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो भी जवानी आए। भगवान कहने लगे धोबी, अरे मैं सीधी साधी बात करें और तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पे नालायक जहर उगलता है। धोबी ने जब भगवान कन्हैया की बात सुनी, कहने लगा सुनो घनश्याम, झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं, यह शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। भगवान ने तमाचा मारा धोबी के, धोबी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद धोबी खत्म हो गया। जब धोबी खत्म हुआ, भगवान ने उन वस्त्रों को लिया और उल्टे सीधे वस्त्र पहनने लगे। जामे का पाजामा माना और पाजामा जामा बना दिया। साभी कर डाली, रुमाल कमर झेवा लिया। आज भगवान कन्हैया ने उल्टे सीधे वस्त्र पहने। जामे का पाजामा माना और पाजामा जामा बना लिया। साफे की साफी कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। क्यों? भगवान जानते ही नहीं थे कि कपड़े पहने कैसे जाते हैं राजसी वस्त्र।
तो उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके चले। उसी मथुरा नगरिया में एक कंस का दर्जी रहता था, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा। जब उस दर्जी ने देखा भगवान श्याम को, तो उसी समय भगवान के कपड़े ठीक किए, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से आगे चल दिए। आज भगवान कन्हैया ने उल्टे सीधे वस्त्र पहने, लेकिन कंस के दर्जी ने कपड़े ठीक किए, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, आगे चल दिए। जब आगे चले तो सामने एक बहू रहे, लला बहू, पानी भरवे के लिए आई। पहले घर घर नल नहीं थे, अब तो समरें लगी रही हैं, बटन दबाओ पानी ऊपर। पहले न माताओं ने बड़ी मेहनत की है, कुआं से पानी खींचा है। पहले घाट से लाती थी, उसके बाद कुआं खोदे तो कुआं से लाई, बड़ी मेहनत की। तो पानी लेने के लिए गांव की बहू आई, तो भगवान कन्हैया ने जाकर के कहा, क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ी देर बातें करने लगी। तब तक उसकी जो ननद थी, ननद छत पे खड़ी थी, छत पे। बोली, क्यों? को तो करुएटा करुएटा किन से बतला रही थी? सोई हम कहें जी, देर लगाते कहाँ है? आंधे भैया को ना तुम्हारी शिकायत करी हमने। तो बोले, वो बहू बोली, वो भाभी बोली ननद की, नंद हो जाएगी, कम बनते। अब क्यों कम बनते जाओ बताएं? ये नंदे ज्यादा खराब होती हैं, अपनी पूरी मुकद्दमी चला दी है। चलो मुकद्दमी की छोड़ो, जैसे ही भाभी घर में आई और घुसे ना पाई, तासे पहले दरवाजे पे ठाड़ी हुई रत्ता रोक के, अगर तुम्हें 2-4 रुपया चाहिए तो मांग लियो, हाँ, क्या मैं रुपया दे दूं? तो बोली, हम बताएं कौन है ये? सुना, कि आली ये बही पीर पर और ये सुदानंद के दुलारे। पीतांबर वाले मोहन है, दाऊ नीलांबर वाले। आलिए वही वीरवर हैं, यशोदानंद के दुलारे हैं। पीतांबर वाले मोहन हैं, दाऊ नीलांबर वाले हैं। कहा ये भगवान स्वयं नारायण के अवतारी हैं, जिससे कंस थर थर कांपता है। ये वही वीर हैं क्या? बोले हाँ। तो वो ननद बोली भाभी से, तो हमें वो 2 बातें करा दी तो तुम्हारा का बिगड़ जा। तो कहा है, और 51 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे हैं श्रीमान वीरेंद्र सिंह कठेरिया जी की तरफ से, इसी गांव
फरीदपुर के रहने वाले हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। भक्तजनों, आज भगवान कन्हैया आगे बढ़े और वहां पहुंचे जहां पर 7 ताड़ धन बाबर रखा हुआ था। भगवान ने उस धनुष को उठाया, थोड़ी देर उंगली पर नचाते रहे, पता नहीं वो खेल खेल में कैसे धनुष टूट गया। और फिर वहां से आगे बढ़े, तो जब आगे बढ़े तो क्या देखा, कंस की दासी आ रही है। कैसी है वो दासी? जोड़े जाड़ी और कई ब्रह्मा जी ने सिर जाता बे 3 जगह सोटेड़ी थी, बे 3 जगह सोटेड़ी थी और नाम लली को विजाता। गोविजा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने कहा सुंदरी मेरे भी तिलक कर दो। मनसुखा कान लगो, और कन्हैया जाए अपने पास में रखिए, जाके हाथ आगे भुजे चना न चवे जाए। तू ऐसे से तिलक करवाएगा, अपने पास रखना। तो भगवान ने कहा मेरे तिलक करो आप। तो जैसे ही तिलक करने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाया, लेकिन तिलक कैसे कर पाए, छोटी पड़ गई। क्या किया भगवान ने, मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी में टिके छविवान भाई, फट गया यकायक परदा था वो राजी भगवान भाई। जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया, झटका दिया, उसी समय वो कुब्जा देवी की सरह सुंदर बनी गई। सुंदर बनी गई, बड़ी सुंदर लला। अब कन्हैया ने तिलक करवाया, तो कन्हैया ने कहा अब तुम जाओ। मनसुखा बोलो और का तू गई तो यहाँ पे निमंत्रण में आओ, और सब वैसे ही आए। तब भगवान बोले अभी तो तू मना कर रहा था कि मैं तिलक नहीं करवाऊंगा। मनसुखा बोलो पहले कचुराग और तो अब तो सब सिस्टम ही चेंज हो गया। तो कन्हैया के कहने से आज उस कुब्जा ने सबके तिलक किया। तो कुब्जा से कई मनसुखा ने, मनसुखा चंचल और हसोड़ा था ग्वाला, कई क्यों तुम्हारा ब्याह होगा। कुब्जा बोली अब पतो तुम्हें 7.5 हाथ के तैयार ढाड़े। आज भगवान कन्हैया आगे बढ़े और वहां पहुंचे जहां कुबलिया पीड़ नाम का हाथी दरवाजे पर लगा हुआ था। भगवान कहने लगे भैया पीलवान, आप इस हाथी को हटा लीजिए, हम अंदर जाना चाहते हैं। पीलवान कहने लगा हमारे हाथी को अगर ताकत है तो बल से हटाओ, अंदर चले जाओ। तो भगवान बोले ओरे पीलवान, कि हम झुके और इस कदर झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है।
उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। कहा है अरे पीलबान, इस हाथी को हटा तो हटा और नहीं बढ़ा दे, बढ़ा। और इसी बीच 51 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे हैं श्रीमान संतोष कुमार जी। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। भक्तजनों, भगवान कहने लगे सुना पीलबान, हम यदुवंशी कहलाते हैं और कहते तो रंग दिखाए डाले, कहते पसली पसली करके तेरे हाथ की गेंद